नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में आज हम बात करेंगे संसद पर हुए हंगामे की। मेरे पीछे आप एक पोस्टर देख रहे हैं और वो पोस्टर है सोरस का शोर चारों ओर। आज संसद में सोरस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इस बात को लेकर हुआ कि कांग्रेस जिस तरीके से मोदी और अडानी का मुद्दा उठा रही है, उसके जवाब में बीजेपी अब सोरेस को लेकर आक्रामक हुई है। संसद में गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, आज उन्होंने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरेस के फोटो लेकर संसद में लहराए और पूछा कि जरा संबंधों पर जवाब दीजिए कि सोनिया गांधी और सोरेस के बीच संबंध क्या है। आप ये समझ रहे होंगे कि सोरेस है कौन। असल में सोरेस हंगरी में पैदा हुए और उसके बाद नाजी उत्पीड़न से बाहर निकले। उसके बाद यूएस आए। यूएस में उन्होंने फाइनेंस की पढ़ाई की और फाइनेंस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक संस्था बनाई, हेज फंडिंग की। फंडिंग करने के बाद वो आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए और उन्होंने वाकई अर्थ की दुनिया में, आर्थिक दुनिया में अपना नाम कमाया। अब उनकी एक संस्था है ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी कई देशों में फंडिंग करती है। अब जॉर्ज सोरेस के बारे में कहा जाता है कि वो राजनेता भी हैं, वो सामाजिक आंदोलनकर्ता भी हैं, वो परोपकारी भी हैं और वो विद्रोही हैं। जॉर्ज सोरेस की मैं आपको मानसिकता इसी से बता देता हूं कि दावोस में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक मीटिंग के दौरान, उस फोरम में मीटिंग के दौरान जॉर्ज सोरेस राष्ट्रवाद के खिलाफ थे। उन्होंने बाकायदा मंच से एक भाषण दिया और राष्ट्रवाद के खिलाफ यह भाषण था। और उस भाषण में नरेंद्र मोदी, उस भाषण में डोनाल्ड ट्रंप और उस भाषण में सी जिनपिंग, तीनों बड़े नेताओं की आलोचना की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में थी। सोरेस के ऊपर आरोप है कि वो कई देशों की सत्ता परिवर्तित कर देते हैं। अब उनके ऊपर यह आरोप है कि ग्लोबल करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं और इस 1997 में ग्लोबल करेंसी को मैनिपुलेशन का आरोप लगे और कई देशों की सत्ता उन्होंने बदल दी। ऐसे बहुत सारे आरोप लगते हैं। जॉर्ज सोरेस के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो वैश्विक स्तर पर एक तरह से विद्रोही तेवर रखते हैं और कई देशों के मीडिया को उन्होंने फंडिंग भी की है अज्ञात सोर्स के जरिए। ये आरोप जॉर्ज सोरेस के ऊपर लगते रहते हैं। लेकिन भारत में जॉर्ज सोरेस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जॉर्ज सोरेस के ऊपर आरोप लगे कि जो सोनिया गांधी ने उनकी संस्था से फंडिंग ली, इसलिए कांग्रेस बार बार सवाल पूछ रही है। हालांकि तमाम राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी इसे मोदी और अडानी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसकी काट है। लेकिन अब जब संसद में इस बात को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं तो कांग्रेस भी आक्रामक है। कांग्रेस का कहना है कि 90 मिलियन डॉलर जॉर्ज सोरेस की संस्था भारत में तमाम जो छोटे बड़े उद्योग हैं उसमें फंडिंग कर रही है। ओपन सोसाइटी ने फंडिंग ले रखी है। यहां तक कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जिनका फोटो आप देख सकते हैं यहां पर है, वो उंगली दिखाते हुए बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं तमाम तथ्यों के आधार पर यह कह रहा हूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे पर उन्होंने आरोप लगाया। आर एन रवि जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया क्योंकि उनकी बेटी हैं शमिका, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी रही हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगाया है, डॉक्टर शमिका राव के ऊपर। इन तीनों के ऊपर आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरेस की संस्था से फंडिंग का आरोप लगा है, उनकी संस्था से संबंध का आरोप लगाया है। और जो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो ये कहते हैं कि जब संबंधों का आरोप है तो क्या देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इन आरोपों की जांच करेंगे? क्या इन तीनों से इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि तीनों बड़े पदों पर मौजूद हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी से सवाल पूछ रही है, गांधी परिवार से सवाल पूछ रही है कि हमें ये बताइए कि सोरेस से आपके संबंध कैसे हैं, सोरेस की तमाम संस्थाओं से आपने किस तरीके से फंडिंग ली है। यानी कि सोरेस का शोर चारों ओर और जो जमीनी मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए। फिलहाल सोरेस चल रहा है। अब मेरी आवाज़ के जवाब में तेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा, यही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये सोरेस का शोर है।
सोरेस के ऊपर आरोप लगता है कि वो कई देशों में आंतरिक तौर पर अपना दखल रखते हैं और वहाँ पर विद्रोही स्थिति पैदा कर देते हैं। इन सब के बीच कांग्रेस यही कहती है कि अगर वाक़ई वो इस देश का गुनाहगार है सोरेस, वाक़ई वाक़ई अगर सोरेस ऐसा है तो आप क्यों नहीं उसके प्रत्यर्पण की माँग करते हैं? और अगर वाक़ई है तो सोरेस जॉर्ज सोरेस क्यों उनकी संस्था इस देश में कई मिलियन डॉलर की फंडिंग कर रही है, तमाम कंपनियों को फंडिंग कर रही है और उनकी कंपनियां बीजेपी के नेताओं से संबंध रखने वाले के लोगों की क्यों फंडिंग कर रही है? तमाम तरह के आरोप चल रहे हैं। लेकिन जॉर्ज सोरेस की एक छोटी सी कहानी थी जो आपको बताना चाह रहा था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।